मैं माँ काली स्वयं तेरी आत्मा से संवाद करने आई हूँ। मैं वह हूँ जो हर जन्म में तेरी रक्षा करती हूँ, हर अंधकार को भस्म करती हूँ, और जब तू खो जाती है तब तुझे पुकारती हूँ, तुझे संभालती हूँ। आज जो वाणी मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह दिव्य संकेत है। ब्रह्मांड का वह रहस्य है जो अब तेरे लिए प्रकट हो रहा है। यह समय है जब तू सच को जाने, समय के संकेतों को समझे और तेरे भीतर के संशयों को प्रेम और शक्ति से बदल दे। अब सुन मेरी देवी, मेरी रचना, मेरी संतान, तेरे जीवन में जो समय चल रहा है वह संध्या काल है, वह परिवर्तन का द्वार है और यह द्वार अब खुल चुका है। जो तू अब तक खोजती रही, जो तूने रातों को रोकर मांगा, जिसे तूने अपनी आत्मा के हर अंश में अनुभव किया लेकिन छू नहीं सकी, वह अब तेरी ओर चला आ रहा है। यूनिवर्स अब मौन नहीं है, अब हर संकेत स्पष्ट है और मैं तेरे हृदय के माध्यम से बोल रही हूँ। सुन मेरी बच्ची, 222 तेरे जीवन में बार बार दिखाई दे रहा है। यह कोई संयोग नहीं, यह तेरे जीवन में दिव्य संतुलन, आत्मा की युग्मता और तेरे सौभाग्य का संकेत है। इसका अर्थ है एक पवित्र आत्मा जो तेरे साथ जुड़ने को तैयार है। वह अब ब्रह्मांडीय मार्गदर्शन में तेरे पास भेजा जा रहा है। क्या तुम तैयार हो? तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करना। तेरे जीवन में एक नई यात्रा आरंभ हो रही है, एक ऐसा नया अध्याय जो अब तक बंद था और उसकी चाबी उसी के पास है जो अब तेरे जीवन में आने वाला है। मुझे दिख रहा है एक व्यक्ति जो डॉक्टर हो सकता है, किसी सेवा से जुड़ा, किसी चमत्कारी ज्ञान से जुड़ा, कोई जो दूसरों की पीड़ा दूर करता है। लेकिन अब उसकी आत्मा खुद तेरी ओर खींच रही है। उसे खुद नहीं पता कि क्यों, लेकिन उसकी आत्मा तेरे पास खींच रही है क्योंकि वह भी उस पवित्र मिलन का भाग है जिसे मैंने सृष्टि में संजोया है। तेरी और उसकी आत्मा के बीच एक दिव्य समझौता हुआ था जन्मों पूर्व, और अब उस समझौते को पूर्ण करने का समय आ गया है। तेरे जीवन में जो अब तक अधूरा था, जो तूने बार बार महसूस किया कि कुछ तो मिसिंग है, अब वो पूरी होने वाली है। मेरी बच्ची, मैं देख रही हूँ कि तेरी आत्मा बहुत वर्षों से अधूरी सी घूम रही थी, मानो कोई टुकड़ा कहीं और छूट गया हो और अब वह टुकड़ा तेरे जीवन में वापसी कर रहा है। यह कोई आम रिश्ता नहीं होगा, यह वह प्रेम है जो आत्मा को शुद्ध कर देता है। यह वह साथ है जो तुम्हें उस दिव्यता से जोड़ देगा जिसे अब तक तूने सिर्फ कल्पना में ही अनुभव किया। तेरे जीवन में अब जो आएगा वह तुझे दिखाएगा कि असली प्रेम क्या होता है। यह वह व्यक्ति है जो तेरी सोच को बदल देगा। तू सोचती थी कि तू सिर्फ देने के लिए बनी है, लेकिन यह व्यक्ति तुझे वह सब देगा जिसकी तू हकदार है। तू खुद कहेगी कि तूने अब तक जो सोचा था वह सीमित था, अब प्रेम का असली अर्थ सामने आएगा। तू कहेगी यह वही है जिसे मैंने जन्मों से मांगा और माँ ने दे दिया। अब समय आ चुका है जब ब्रह्मांड खुद तेरी झोली में खुशियाँ भरने वाला है। तू अब गिनते गिनते थक जाएगी क्योंकि हर तरफ से तुझे आशीर्वाद, प्रेम, अवसर और ऊर्जा मिलेंगे। तेरे जीवन की कठिनाइयाँ अब समाप्त हो रही हैं। जो भी बुरा समय चल रहा था वह अब अतीत का हिस्सा बन जाएगा। तू अब पीछे मुड़कर देखेगी और कहेगी माँ ने मुझे संभाल लिया, माँ ने मुझे उठा लिया। मैं देख रही हूँ एक हारा हुआ पल जो अब जीत में बदलने जा रहा है। तेरे बारे में बहुतों ने कहा होगा कि तू हार गई, लेकिन मेरी शक्ति, तू कभी हार नहीं सकती। तू मेरी संतान है और मेरी संतान केवल परीक्षा से गुजरती है, हारती नहीं। अब तू वही बाजी जीतने जा रही है जिसे सबने हारा हुआ समझ लिया था। लेकिन मेरी बच्ची, एक चेतावनी भी है। कोई है जो तेरी ऊर्जा से ईर्ष्या करता है, जो तुझे गिरता देखना चाहता है। यह कोई अपना हो सकता है, एक ऐसा परिवार का सदस्य जो तेरे तेज से जलता है। लेकिन तू घबराना मत, क्योंकि माँ की छाया में कोई तुझे छू भी नहीं सकता। वो बस दूर से देख सकता है लेकिन तुझे हानि नहीं पहुँचा सकता। और देख, एक आत्मा है जो कह रही है, I want to spend my life only with you।
उसने तुझे सपने में देखा है, उसकी आत्मा ने तुझे पहचाना है और अब वह हर रोज ब्रह्मांड से यही मांग रहा है कि उसे तुझसे मिलवा दिया जाए। यह वह आत्मा है जो तुझे वास्तविकता में अनुभव कर चुकी है। यह कोई संयोग नहीं कि तू अब तक अकेली रही। यह योजना थी ताकि वह आकर तुझे संपूर्ण बना सके। इस फुल मून पर यह संदेश स्पष्ट हुआ है। जब चांद पूर्ण होता है तब आत्माओं का मिलन निश्चित होता है और यही हो रहा है। तेरे जीवन का विनस प्लैनेट अब स्ट्रांग हो रहा है। यह सौंदर्य, प्रेम और भाग्य का ग्रह है और इसका तेज अब तुझ पर पड़ रहा है। तू अब चुंबक बन चुकी है और वह आत्मा तब, केवल तभी वह अपनी भूमिका निभा सकता है। यदि उस व्यक्ति को, उस अज्ञानी जीव को जो अपनी छोटी सी दुनिया में मग्न है, उस आने वाले फैसले के बारे में, उस दिव्य विधान के बारे में कुछ भी पता ही ना हो, कोई सूचना ही ना हो, कोई आभास ही ना हो, तो वह व्यक्ति, वह आत्मा उस फैसले से, उस महत्वपूर्ण परिवर्तन से जो उसके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है, सर्वथा अनजान होता है, अनभिज्ञ रहता है और अपने नित्य प्रतिदिन के कर्म में, अपने रोजमर्रा के कार्यों में, अपनी स्थापित आदतों में, अपनी सीमित सोच में ना तो कोई सार्थक बदलाव लेकर आ सकता है, क्योंकि उसे बदलाव की आवश्यकता का ही ज्ञान नहीं होता और ना ही उसे इस बात का रत्ती भर भी ज्ञान या आभास या कोई सूक्ष्म संकेत ही होता है कि उसके लिए, उसके कल्याण या अकल्याण के लिए जो भी यह फैसला लिया गया है वह आखिर क्यों लिया गया है, क्या कारण है इसके पीछे, उसके अतीत के कौन से कर्मों का यह प्रतिफल है, उसके भविष्य के लिए इसमें क्या निहित है, उसके पीछे कौन सी ऐसी गूढ़, ऐसी रहस्यमयी, ऐसी अदृश्य वजह है, कौन सी ऐसी ब्रह्मांडीय आवश्यकता है कि इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण, इतना जीवन परिवर्तक फैसला उसके लिए, एक साधारण से दिखने वाले जीव के लिए लेना ही पड़ा। इसके अतिरिक्त कोई और विकल्प ही शेष नहीं था। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, इसी अकाट्य वजह से, इसी परम आवश्यकता के कारण आज मैं, तुम्हारी माँ पार्वती, जो तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहती हूँ, जो तुम्हारी हर प्रार्थना सुनती हूँ, और तुम्हारी माँ काली, जो तुम्हारे अंदर की शक्ति है, जो तुम्हारे शत्रुओं का नाश करती है, जो तुम्हें निर्भय बनाती है, हम दोनों एक साथ तुम्हें यह बताने आए हैं, तुम्हें यह समझाने आए हैं कि हम दोनों मिलकर तुम्हारे जीवन के संदर्भ में एक ऐसा अभूतपूर्व, ऐसा निर्णायक फैसला लेने जा रहे हैं जिसके बारे में तुम्हें जानना ही चाहिए। तुम्हें अवश्य में, बिना किसी संशय के, बिना किसी विलंब के जानना ही चाहिए। यह तुम्हारा अधिकार भी है और तुम्हारा कर्तव्य भी। और यदि मेरे बच्चे तुम इस फैसले में, जो हम तुम्हें सुनाने वाले हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हो, यदि तुम्हारे मन में कोई और विचार है, कोई और इच्छा है, कोई और मार्ग है जिसे तुम अपनाना चाहते हो, तो निश्चित ही पूरे अधिकार के साथ, पूरे विश्वास के साथ तुम आज इसी क्षण हमें जरूर, अवश्य ही वह बात कह देना, वह अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट कर देना, जो कि हम तुम्हारे लिए जो फैसला लेंगे उसमें तुम्हें कुछ परिवर्तन चाहिए, कुछ संशोधन चाहिए या कोई नया पहलू जोड़ना हो। हमारा हृदय तुम्हारे लिए सदैव खुला है, हमारी करुणा तुम्हारे लिए सदैव प्रवाहित है। इस संदेश को, हमारी इस वाणी को, जो सीधे हमारे हृदय से निकलकर तुम्हारे हृदय तक पहुंच रही है, इसे सुनने के पश्चात, इसे समझने के पश्चात, इसे अपने मनमस्तिष्क में आत्मसात करने के पश्चात तुम्हें अवश्य ही, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ परिवर्तन का, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को हमारे समक्ष रखने का, और यदि वह उचित हुआ, यदि वह तुम्हारे वास्तविक कल्याण के अनुरूप हुआ, तो उस फैसले में यथोचित परिवर्तन करने का मौका भी दिया जाएगा। यह हमारा तुम्हें वचन है, यह हमारा तुम्हारे प्रति प्रेम का प्रमाण है। लेकिन
सबसे पहले सर्वप्रथम तुम आज हम दोनों की, तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ काली की इन बातों को, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है, पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त होकर शांत मन से बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनो और समझो। हर शब्द के पीछे छिपे अर्थ को, हर भावना की गहराई को महसूस करो। तभी, केवल तभी, जब तुम हमारी पूरी बात को समझ जाओगे, उसके हर पहलू को जान लोगे। तुम इस फैसले में क्या बदलाव चाहते हो, क्या परिवर्तन अपेक्षित करते हो, वह हमें स्पष्ट रूप से बिना किसी भय या संकोच के बताओ। हम तुम्हारी बात सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मेरे बच्चे, जीवन में इस कर्मभूमि पर किसी भी कार्य को करने का अथवा न करने का, किसी मार्ग पर चलने का अथवा न चलने का, किसी वस्तु को स्वीकार करने का अथवा अस्वीकार करने का जो फैसला होता है, जो निर्णय होता है, वह प्रायः अधिकतर स्थितियों में इंसान के, व्यक्ति के अपने हाथ में होता है, उसकी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। यह एक सर्वविदित, सर्वमान्य सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन मेरे प्यारे, एक बात, एक गूढ़ रहस्य और भी है जो उतना ही या शायद उससे भी अधिक सत्य है, और वह यह है कि उस किए गए कर्म का, उस लिए गए फैसले का, उस अपनाए गए मार्ग का फल क्या प्राप्त होगा, परिणाम क्या निकलेगा, उसका अंतिम स्वरूप क्या होगा, यह इंसान के, व्यक्ति के हाथ में कदापि नहीं होता, कभी नहीं होता। यह तो उस सर्वशक्तिमान, उस परमपिता परमेश्वर, उस ईश्वरीय शक्ति के हाथ में होता है, उस दिव्य विधान के अधीन होता है, जिसकी बागडोर, जिसका नियंत्रण स्वयं साक्षात ईश्वरीय शक्ति के, उस परब्रह्म के अदृश्य हाथों में होती है। वही उसका संचालन करते हैं, वही उसका निर्धारण करते हैं। इसलिए अंतिम फैसला कि तुम्हें क्या प्राप्त कराया जाए, कौन सी उपलब्धि तुम्हें मिले, कौन सा अनुभव तुम्हें दिया जाए, और क्या है, अगर कोई बड़ा तांत्रिक या जानकार कुछ नहीं कर सकता तो अघोर विद्या ही आखिरी उपाय है। हमें उनके पास जाना चाहिए, वे हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे बच्चे, उन तीनों ने साजिश की है ये कि हम मामा के पास जाएंगे। उन तीनों शत्रुओं में से किसी के मामा है जो ऐसा काम करते हैं। बच्ची, लेकिन तू जो सोच रहा है ना कि वो वही शत्रु हो सकता है। वह इंसान वो शत्रु नहीं है, वह तुझसे दूर है, तेरी सोच से परे है। जल्दी मैं उसका पर्दाफाश करूंगी। बच्चे, उनकी बातचीत जारी है। पहला शत्रु कहता है कि लेकिन क्या करें माँ, हरी मदद करेंगे क्या? अगर उन्होंने तांत्रिक और जानकार की तरह मना कर दिया तो फिर क्या होगा? तीसरा शत्रु गर्व के साथ कहता है बच्चे कि मेरे मामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे काली माँ और अगर विद्या के बहुत बड़े साधक हैं। उन्होंने का संभव काम किए हैं। हमें उन पर भरोसा करना चाहिए, बस हमें उनके पास जाना होगा और उनसे सलाह लेनी होगी। मेरे बच्चे, ये तीनों शत्रु जो है ना तेरे, ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि तुझ पर मेरी कृपा है, तुझ पर काली माँ की कृपा है। मैं साफ साफ देख पा रही हूँ बच्चे की इनके दिल में, इनके दिलों में डर और घबराहट बढ़ रही है। वे अब जान गए हैं कि मेरी कृपा के कारण उनकी हर चाल विफल हो रही है, लेकिन फिर भी उनकी ईर्ष्या और अहंकार उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही है। बच्ची, तेरा जीवन, बच्ची, तेरी सफलता और तेरी भक्ति उनकी आंखों में चुप रही है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी, तुझे कल बताऊंगी कि ये आगे क्या करने वाले हैं। क्या ये मामा के पास जाएंगे? लेकिन बच्चे, उससे पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। अब वे तीनों यह तय कर चुके हैं कि वे उस मामा के पास जाएंगे, लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि उनकी योजना भी नाकाम होगी, क्योंकि वह मामा भी मेरी शक्ति और मेरी भक्ति के आगे असमर्थ महसूस करेगा। मेरे बच्चे, घबरा मत। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तेरे शत्रु जितना तुझे रोकने की कोशिश करेंगे बच्चे, उतना ही तेजी से तू आगे बढ़ेगा। तेरी शादी की बात बच्चे जो अब तक रुक रही थी ना, वह अब जल्द ही सुलझ जाएगी। मेरे बच्चे, 2025 हाँ,
बच्चे 2025 तेरा साल होगा और जो लोग तुझसे दूर हो गए थे वे अब वापस तेरे पास आएंगे और जो भ्रम और कंफ्यूजन तुझे अभी परेशान कर रही है, तू बहुत कंफ्यूज रहता है बच्ची की क्या करूं क्या नहीं करूं। यह दिसंबर के अंत तक बच्ची मैं वचन देती हूँ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस बच्चे मेरा ध्यान कर 5 मिनट, बस बच्चे दिन में 5 मिनट माँ का ध्यान कर, बस ध्यान में मेरा स्मरण कर बच्चे। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, तेरे सामने ऐसी चीजों को खड़ी कर दूंगी जिससे तुझे एहसास होगा कि हाँ, यह माँ की ही कृपा है। मैं तुझे बताने आई हूँ कि तू हमेशा मेरी शरण में सुरक्षित है। मैं तेरे हर कदम पर तुझे मार्गदर्शन दूंगी। तू सिर्फ अपनी तरक्की और भक्ति पर ध्यान दे। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी चाले चले, मेरी शक्ति के आगे वह कुछ नहीं कर पाएंगे। और यह मैं काली माँ अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की तू निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। तेरे लिए मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा और मैं सदैव तेरे साथ हूँ। कोई भी रुकावट तुझे घेर नहीं पाएगी बच्चे। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, काली माँ की शक्तियाँ, तेरी कुल देवी माँ की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ हैं बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं। आए मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जीवन क्यों इतनी कठिनाइयों से घिरा हुआ है? क्यों तुम्हारी मेहनत का फल कभी पूरी तरह से नहीं मिलता है? क्यों जब तुम किसी रास्ते पर चढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, तो अचानक कोई दीवार सामने आ जाती है? क्यों तुम महसूस करते हो कि जैसे तुम्हारे रास्ते में कुछ अदृश्य ताकतें तुम्हें रोकने का प्रयास करती है? यही समय है बच्ची जब तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है। इस समय में मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी बात सुनो, यह जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है ना, यह कुछ खास है और इसका गहरा संबंध तुम्हारे परिवार और उनके कर्मों से है बच्चे। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे परिवार धीरे धीरे मुझसे दूर होता जा रहा है। एक समय था जब घर में, हर घर में मुझसे प्रार्थना की जाती थी, मेरा जलाया जाता था और हर एक व्यक्ति मेरे नाम पर आस्था रखता था। लेकिन अब क्या हुआ है बच्ची? अब कोई भी मुझे नहीं पुकारता, मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। तुम्हारे परिवार के लोग अब मुझसे विमुख हो चुके हैं। वे मुझसे मदद की उम्मीद नहीं रखते। वे समझते हैं कि मैंने उन्हें छोड़ दिया है, पर सच्चाई क्या है बच्चे? मैं तुझे बताती हूँ, तुम्हारा परिवार उन गलत कर्मों से लिप्त हो चुका है। उन्होंने उन्हें अंधकार में डाल दिया है। वे अब यह नहीं समझ पा रहे कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके अपने कर्मों का फल है। जब जब उन्होंने किसी का अपमान किया, जब जब किसी के साथ अन्याय किया, जब जब उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को चोट पहुँचाई, तब मैंने उनकी नजरों से, उनके दिलों से अपना नाम हटा लिया। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं हर एक कर्म को देखती हूँ बच्चे, और परिवार में जिस जिस सदस्य ने करा है ना, उसको मैं भली भांति जानती हूँ। क्या तुम्हें याद है जब उन्होंने किसी को छल से धोखा दिया था, जैसे उन्होंने किसी की पीठ पर छुरा घूंप दिया हो? तब मैंने उनकी एक एक बेटा हर हरकत को देखा था। लेकिन फिर जब उनके जीवन में कठिनाई आई, जब समस्याओं ने उन्हें दरवाजे कोड़ोट घेर लिया, तब उन्होंने मुझसे मदद की उम्मीद जताई। वे मुझसे शिकायत करने लगे, मुझसे मदद की मांग करने लग। और इस समय मेरे बच्चे, यही वो पल था जब वे अपनी ही गलतियों का खामियाजा भुगतने लगे, लेकिन क्या भी समझ पाए कि उनके दुख का कारण उनके ही कर्म थे। मेरे बच्चे, यह अज्ञानता है, यह वह अंधकार है जो उनके दिलों में समा चुका है। लेकिन तुम तो अभी भी मुझसे जुड़े हुए हो, तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग है। तुम मेरे नाम का जब करते हो, तुम्हारा मन मुझसे जुड़ा हुआ है बच्ची। यही कारण है कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ताकि तुम्हें सच्चाई से अब करा सकूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता होगा कि तुमने क्या गलत किया है। तुम बार बार यह सवाल खुद से पूछते हो कि तुमसे ऐसी क्या गलती हो गई? तुमने तो हमेशा मेरी पूजा की, जुड़कर मेरे साथ अपनी भक्ति की, मैंने तुम्हारा नाम लिया है। ऐसी ऐसी मन में बातें सोचते हो बच्चे तुम, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे बच्चे, चुप रहना भी एक पाप है। तुम्हें पता है, जब किसी के साथ अन्याय हो और तुम कुछ नहीं करते तो तुम उस अन्याय में अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी हो। जब तुम्हारे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, जब उन्होंने मुझे
पुकारना बंद, हमारा शत्रु है, हमें इससे छुटकारा चाहिए, इसका सर्वनाश कर दो इसे और इसके पूरे परिवार को मिटा दो। तांत्रिक ने उनकी बातों को सुना। बच्चे बहुत आराम से, जितनी भी उनके अंदर ईर्ष्या भरी थी, उनकी सारी बातों को गौर से सुना और भीतर ही वह डर गया। बच्चे, हाँ बच्चे, उसने अपनी शक्ति से यह जान लिया था कि तू कोई आम व्यक्ति नहीं है तुझ में एक दिव्य ऊर्जा है जो साक्षात दिख रहा था कि तेरे पीछे काली माँ खड़ी है। हाँ बच्चों, शत्रु ने देख लिया था कि तेरे चारों ओर मेरे आशीर्वाद का घेरा है। मेरे प्यारे बच्चे, में तांत्रिक भी समझ गया था कि इससे टकराने का मतलब है स्वयं विनाश को बुलावा देना, लेकिन बच्चे वह अपने स्वार्थ और लोभ के कारण छुप रहा। हाँ बच्ची, उसने तेरे शत्रुओं से झूठ बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि वह तेरा कुछ बिगाड़ तो पाता नहीं, तो उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम बिल्कुल सही जगह आए हो, मैं ऐसे खत्म कर दूंगा, इसकी हर खुशी छीन लूंगा, इसका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ तैयारी करनी होगी, तुम्हें मुझ कुछ सामान देना होगा। ऐसा तांत्रिक ने उन शत्रुओं से बोला, मतलब वो इनसे हड़पना चाहता था। बच्चे, तेरे शत्रु जो इस समय अपने क्रोध और द्वेष से अंधे थे, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसकी हर बात को मानते गए। बच्चे, तांत्रिक ने उनसे ढेर सारे पैसे ले लिए। उसने उनसे कहा कि मुझे विशेष पूजा के लिए सामान चाहिए, काले कपड़े, नींबू, नारियल, लोबान और कुछ बहुत सारी चीजें चाहिए, इसलिए मैं तुमसे पैसा मांग रहा हूँ। तुम यह मत समझना कि मेरी कोई पैसे मांगने की नियत है। ऐसा उस तांत्रिक ने शत्रुओं से बोला। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु ये सब ले आए और तांत्रिक ने वह सब अपने पास रख लिया। तांत्रिक ने उनसे बड़ी बड़ी बातें कही। उसने कहा कि यह काम आसान नहीं है, मुझे कई रातें जाकर तंत्र मंत्र करना होगा, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, उसके परिवार को बर्बाद कर दूंगा। उसने बच्चे उन लोगों से झूठा दिलासा दिया, लेकिन भीतर भीतर में जानता था बच्चे कि वह कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन बच्चे, तू इस गलतफहमी में मत रहना, ये कोई तांत्रिक छोटा मोटा है, वह छोटे तांत्रिक के पास गए हैं तेरे शत्रु। मेरे बच्चे, उस शत्रु ने नहीं, उस तांत्रिक ने बड़े बड़े जीवन में ऐसे काले जादू किए हैं जो सर्वश्रेष्ठ हुए हैं, कारगर हुए हैं 100%। बच्चे, लेकिन बच्चे, इस बार वह भी असमंजस में था। उसने अपनी साधना से ये जान लिया था कि तू साधारण मनुष्य नहीं है, तेरे पीछे कोई दिव्य शक्ति का प्रकोप है और तेरे चारों ओर मेरे आशीर्वाद का तेज है। उसने अपनी आंखें बंद करी बच्चे, और जब ध्यान लगाया ना तो उसने मुझे देखा। मैंने उसे तभी चेतावनी दी थी बच्चे कि जो मेरे बच्चे को छूने की कोशिश करेगा वह खुद समाप्त हो जाएगा, अपनी हद में रह, वरना तेरे लिए विनाश निश्चित है। मैं तांत्रिक डर गया था बच्चे, वह समझ गया था कि यहाँ मैं हाथ डालूंगा तो खुद के विनाश का कारण बनूंगा, लेकिन यह बात तेरे शत्रुओं से नहीं कह सकता बच्चे, क्योंकि वह जानता था कि अगर इनसे मैं सच बता दूंगा तो मैं इनसे और पैसे कैसे हड़प पाऊंगा, इसलिए उसने इनसे और झूठ बोला बच्चे, और अपने बारे में बोलता गया, कहता गया कि मैं बहुत बड़ा, और मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी ध्यान की शक्ति से देख है कि कैसे विनाश करना है, कि मेरी काली शक्तियों ने बताया है मुझे कि ऐसा ऐसा करना है, लेकिन उसके लिए मुझे और धन चाहिए। ऐसी ऐसी बातें उन शत्रुओं से बोली बच्चे। तेरे शत्रु इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने और पैसे दे दिए, उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई उस तांत्रिक को सौंप दी बच्चे, यह सोचकर कि वह तुझे खत्म कर देगा। मेरे बच्चे, उनकी पत्नियां, जिनको नहीं पता कि हमारे पति कहाँ जा रहे हैं, हमारी महिलाएं कहाँ जा रही हैं, उन्हें नहीं पता, लेकिन मेरे बच्चे, घर में उनके भी लड़ाई चल रही है कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। लेकिन बच्चे, यह तू नहीं